हार्दिक अभिनंदन है राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में। राजस्थान परिषद पिछले 45 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में जुड़ी हुई है। ये हमारे बेंगलोर की एक अग्रगण्य सामाजिक संस्था है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सामाजिक जुड़ाव के क्षेत्र में राजस्थान परिषद नित्य नए नए आयाम लाती रहती है। और इसी पहल के तहत हम एक नया कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है मीट द आइकॉन। जी हाँ, मीट द आइकॉन प्रोग्राम। इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम उन महान विभूतियों से मिलते हैं, उन महान हस्तियों से मिलते हैं जो कि हमारे तेरापन समाज से ताल्लुक रखते हैं और उनसे जानते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनकी जीवन शैली के बारे में जानते हैं, उनसे जीवन के इससे संबंधित उतार चढ़ाव के बारे में जानते हैं, ताकि हम भी उनसे कुछ प्रेरणा ले पाए, ताकि जो दर्शकगण पूरे विश्व में आज ये प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है वो भी इनसे प्रेरणा ले पाए और उनके जीवन से अनुसरण करके वो भी सफल बन पाए। तो इसी पहल के तहत हम ये प्रोग्राम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज हम जो शख्सियत हमारे सामने बैठी है वो हमारे तेरापन समाज की बहुत ही जानी मानी हस्ती है। उनका नाम है श्री कन्हैयालाल जी जैन। श्री कन्हैयालाल जी, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत कन्हैयालाल जी जैन हमारे समाज की जो शीर्ष संस्थाएं हैं उन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत अपने धर्म संघ में बहुत ही अच्छी सेवा दे रहे हैं। और इनकी जो केएल जैन ग्रुप है, पिछले 52 वर्षों से केएल जैन ग्रुप उन्होंने उसकी अपनी एक पहचान बनाई है। श्री कन्हैयालाल जी जैन केएल जैन ग्रुप के संस्थापक हैं और पिछले 52 वर्षों से इन्होंने जो ऊंचाइयां प्रदान की है अपने ग्रुप को, वो एक सबके लिए एग्जाम्पल है। इनके प्रोडक्ट आता है प्लास्टिसाइजर और पॉलीमर कंपाउंड। श्री कन्हैयालाल जी जैन, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। श्री कन्हैयालाल जी जैन पिछले 52 वर्षों से इनका एक ग्रुप है केएल जे ग्रुप, उनके संस्थापक हैं। और केएल जे ग्रुप के 2 प्रोडक्ट्स आते हैं प्लास्टिसाइजर्स और पॉलीमर कंपाउंड, जिनमें साउथ एशिया में इनकी जो कंपनी है वो लीडर है। ये खुद बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक सभा है महासभा संस्था में ये चीफ ट्रस्टी हैं और ये जैन विश्व भारती के कुलपति भी हैं। आज हम इस कार्यक्रम में श्री कन्हैयालाल जी जैन को अपने बीच पाकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि वो अपने जो अनुभव है वो हमारे साथ शेयर करें, हमारे साथ बांटे। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ श्री कन्हैया जी सेठिया हैं जो राजस्थान परिषद के संगठन मंत्री हैं, श्री राजेश जी सेठिया हैं जो हमारे राजस्थान परिषद के ट्रेजरर हैं, और मैं विनय वैद, मेरे साथ पूजा जैन है। तो पूजा जी, शुरुआत करें साक्षात्कार की। यस, ज़रूर। पहले यहाँ जितने लोग भी आए, पहले उन लोगों को मैं स्वागत करना चाहूँगी मेरे दिल से, और एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे आइकन के लिए। राजस्थान परिषद एक ऐसा प्लेटफॉर्म ले आया है मीट द आइकॉन, जहाँ पे हम सक्सेसफुल पीपल के इंटरव्यू लेंगे और आपका इंटरव्यू लेकर हम यूथ पीपल और दूसरे लोग भी बहुत इंस्पायर होंगे आपकी सक्सेसफुल स्टोरी से। तो ऑल द बेस्ट। क्या हम स्टार्ट करें? प्लीज। ओके, तो मैं बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके बचपन का माहौल कैसा था, आपका बचपन कैसे बीता, आपका स्वभाव कैसे था? जैन जी, मैं पहले तो राजस्थान परिषद के लिए बहुत आभारी हूँ कि बेंगलोर में आकर भी उन्होंने इतना बड़ा अपना संगठन रखा है, अपनी मौलिकता को बरकरार रखते हुए, अपने स्वभाव को बरकरार रखते हुए लोगों को प्रेरणा देते हैं। मैं इसके लिए आपका सबका बहुत कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे एक वर्ड कहा पहले, आइकॉन। मैं आइकॉन नहीं हूँ और ना आइकॉन बनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ कन्हैयालाल हूँ और कन्हैयालाल ही रहना चाहता हूँ। मुझे कोई चीज़ अफेक्ट करे, गरीबी या अमीरी, नाम या बेनाम, तो फिर मैं कहीं ना कहीं लॉस हो जाऊँगा। मैं कन्हैयालाल हूँ, कन्हैयालाल जैन हूँ, वही रहना चाहता हूँ। एक बार जोरदार से तालियां हो गए। आप हमारे रोल मॉडल हो। आइकन मतलब ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे रोल मॉडल है। ये आप भी सोच सकते हैं। मैं तो मानता हूँ जैसे आप हैं मैं भी वैसा ही हूँ। अब आप मेरे सीखेंगी या मैं आपसे सीखूंगा, ये बात में देखेंगे। आपने मुझे पूछा मेरे से बचपन। मेरा बचपन मैं मानता हूँ आज के बच्चों की तरह नहीं था। मैं बहुत सीधा बच्चा था, शरारती नहीं था। अपना सब काम
टाइम से करता था। मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी से या माताजी से मैंने कभी उलाहना नहीं खाया उठने के लिए, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए। शायद मौका नहीं मिला ये। अब अच्छी बात थी या बुरी बात नहीं कह सकता, पर बचपन में मैं ये मानता था कि मेरे पिताजी शायद आज के हिसाब से बहुत साधारण व्यक्ति थे, पर मैं अपने आप को उनको बड़ा असाधारण मानता था कि हम तो ये मानते थे मैं बड़े सेठ का बेटा हूँ। ये मेरी फीलिंग हमेशा ये थी, और इस फीलिंग ने मुझे हमेशा एक आत्मविश्वास दिया। मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो लगता मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो बचपन का कुछ एक यादगार पल ऐसा जो आज भी आपको लाइक याद है, इस हमारे साथ शेयर करोगे? एक बड़ा प्रेरणादायक प्रश्न है। मैं स्कूल में पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी था, स्कूल में फर्स्ट आता था अपने। जब 9th में आया तो ज्योमेट्री अलजेब्रा आया उस समय। तो पता है दिमाग में क्यों बैठ गया कि ये ज्योमेट्री अलजेब्रा तो कोई काम की चीज़ नहीं है। मैंने किसी अपने जानने वाले आदमी को ज्योमेट्री अलजेब्रा कभी यूज़ करते हुए देखा नहीं। तो ये बड़ी बेफालतू चीज़ है, उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बात ये दिमाग में ऐसा घुस गया। इस घुसने के कारण मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। पहला क्वार्टरली एग्जामिनेशन जब मेरा हुआ तो मेरे मार्क्स उसमें कम आए। तो उसने पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ये अनुभूति आई। हमारे आसपास कोई पढ़े लिखे आदमी मेरे परिवार में नहीं था, आस पड़ोस में नहीं था। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आई ये ज्योमेट्री नहीं है। कुछ आपको ज़िंदगी चीज़ सिखाती है ज्योमेट्री भी। पहले तो आपको प्रश्न समझना आना चाहिए। प्रश्न समझने के बाद में इतनी थ्योरम समझ कर आपको सोल्व करके उन टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के साथ आपकी चलने की आदत बन जानी चाहिए। वो लाइनें ज्योमेट्री की नहीं है, आपकी ज़िंदगी की समस्याओं की लाइनें। वाह क्या बात है। तालियां बजाइए। जिंदगी समस्याओं की लाइन है। यदि आप उस तरह टेढ़े में स्पष्ट गुजरने की आपको आदत पड़ जाएगी, आप लाइनें खुद बन जाइए, देखिए समस्याएं अपने आप सोल्व हो जाएंगी। मैंने ये जब आज देखा मैंने कि मैंने उस ज्योमेट्री की पढ़ाई, उसके बाद ज्योमेट्री मेरा बहुत सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो गया। टीचर हमेशा थ्योरम्स पढ़ाते थे और एक्सरसाइज बोलते थे और कन्हैयालाल से करवा लेना, और वो ज्योमेट्री मेरे आज भी पूरी काम आ रही। दूसरा पल मैंने यह माना हमेशा कि पढ़ाई को मैंने कभी पूरा पढ़ा, औरों की तरह ये नहीं भी खाली जो खास पेपर है उसके जो आना है पेपर में वो पढ़ लिया। हम लोग दुआ उल्टा ये करते थे भगवान से, पेपर बड़ा हार्ड आना चाहिए। हार्ड आएगा तो हमारे मार्क्स तो पूरे आएंगे और लुढ़क जाएंगे कि वो सब गैस पेपर में काम करते थे। मैंने कभी एक रखा, काम परफेक्शन से करो, एग्जाम के लिए काम मत करो, पढ़ाई करो तो पूरी करो, जब मर्जी परीक्षा ले लो। ये मेरी आदत उस समय भी थी। बहुत सीधा था, बहुत कमजोर था, थोड़ा अभी मोटा लग रहा हूँ, मैं बहुत पतला था। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपको कि आपके बचपन में एक ऐसी चीज़ हो जो आपको अब ऐसे लग रहा है कि मैं चेंज कर सकता था, मैं बदल सकता था, बचपन की कुछ एक ऐसी आदत या कुछ ऐसी चीज़ है? नहीं, मुझे तो अपना बचपन, मेरे अपने बेटों से पोतों से मेरा बचपन मुझे लगता अच्छा लगता था। मेरे बचपन में 9th 10th में दोनों साल मिला करके एक पैंट थी, पर मैं उस एक पैंट से अपने आप को सेठ का बेटा मानता था। मेरे बेटे 100 पैंट के बाद भी मानते हैं कि 200 पैंट मेरे पास नहीं है। तो मैं मानता, मैं उस समय भी बड़े बाप का बेटा था। मेरे बेटे शायद अपना अभाव ज़्यादा देखते हैं, स्वभाव नहीं देखते। बहुत बड़ी बात है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि आपने जो संस्कार ग्रहण किए अपने माता से, अपने पिता से, उनके बारे में बताइए। उनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर कैसे पड़ा? मेरे पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे। मैं पिताजी को आज भी मैं अपना आइकॉन मानता हूँ। वो कभी ज़िंदगी में पैसे नहीं कमा पाए, परंतु उनका रहन सहन, सोचने का ढंग, डिसिप्लिन, अनुशासन प्रिय था। बहुत अनुशासन प्रिय थे। अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल बहुत था। वो कंट्रोल मुझे आज भी अच्छा लगता है कि उसी कंट्रोल के कारण मैं भी अपने पर अपना अनुशासन रख पाया। मेरी माँ बाप की अच्छी देन के कारण मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ। दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है कि जो संस्कार हम ग्रहण करते हैं अपने माता से, अपने पिता से, उन संस्कारों की बदौलत जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसका निखार ही अलग होता है। और जैसा कि कन्हैयालाल जी ने फरमाया कि वो जो अनुशासन और वो जीवन को नियंत्रण करने की जो शक्ति थी, वो शक्ति इन्होंने अपने माता पिता से ग्रहण की।
तो कन्हैयालाल जी, हमने आपके प्रोफाइल में ये पढ़ा कि आपने 1967 में KLJ ग्रुप की स्थापना की और आज आपका जो ये ग्रुप है वो न केवल भारतवर्ष में है पर थाईलैंड में भी है और कतार में भी है। तो ये शुरुआत कैसे हुई? मैं जैसे मैंने कहा पहले कि पढ़ने में मैं ठीक था, मैं उससे पहले एक बात चाहता हूँ कहना। हम पंजाब के छोटे गांव में रहते थे, वहाँ पर साधु संतों का आना जाना नहीं होता था, पर मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ मुझे बिना माला फेरे बिना दूध नहीं देती थी। मुझे उस समय भी लगता, आज भी जो मुझे उन्होंने ये याद करवाया, मुझे उस समय के संस्कार मेरे दिमाग में आज तक भी पक्के बैठे हैं कि माला फेरना कोई एक रिचुअल नहीं है, एक अपनी श्रद्धा को स्थापित करना, जो अनजान को मानना, जिसके बारे में हम तर्क नहीं कर सकते। हर चीज़ तर्क पे नहीं होती। व्यापार में हर चीज़ हम लोग तर्क पे उतारते हैं, पढ़ाई में हर चीज़ तर्क पे आधारित होती है, धर्म तर्क पे आधारित नहीं है। और ज़िंदगी खाली तर्क पे नहीं चलती, श्रद्धा पे भी चलती है। खास करके आपका प्रभु, आपकी माँ, आपका बाप और आपकी पत्नी, ये तर्क के ऊपर नहीं। हम लोग अपनी माँ को चुन के नहीं लाते कि ये माँ सबसे बढ़िया है इसलिए हम उसको माँ मानेंगे। मेरी माँ सबसे बढ़िया है ये ही मानती हैं, मेरी पत्नी हेमा मालिनी से कम नहीं है, ये हमारी फीलिंग होनी चाहिए, होती है। ये मैंने अपने परिवार से ये सीखा। अभी जो आपने शुरुआत से कहा कि मैंने व्यापार चालू कैसे किया, मैं जब पंजाब से कलकत्ता गया था तो सीए करने के लिए गया था। किसी आदमी ने कह दिया कि सीए की बड़ी डिमांड है और सीए कर लेगा बच्चा यदि तो तनख्वाह 1000 रुपये तनख्वाह होती है स्टार्टिंग में। तो वो 1000 रुपये मुझे इतने पहाड़ के बराबर लगे। तो मैं इंजीनियरिंग करने जाने वाला था तो नेक्स्ट डे कलकत्ता चला गया कॉमर्स पढ़ने के लिए। किसी कारण से मामा जी की मेरी दुकान थी वहाँ पर, तो मामा जी, मैं ढूंढ रहा था कि अच्छी बड़ी कंपनी नौकरी मिल जाए तो साथ में मैं अपना सीए भी करता रहूँगा। मेरे मामा जी मुझे, मैं बहन के घर रहता था, मेरे मामा जी मेरे पास आते थे कई बार, तो घर क्यों बैठा रहता, दुकान पे आया कर। मैं कहा मैं अपने परिवार वाला नौकरी नहीं करूँगा, मुझे बड़ी कंपनी नौकरी करनी है, तो मैं सीए करनी है। ये कई बार मुझे आने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारी जब नौकरी लग जाएगी तो तुम चले जाना वहाँ पर, तुम यहाँ घर क्यों बैठे रहते हो, दुकान पे आ जाया करो। भाई ये बात तो ठीक है, दुकान पे आ जाया करूँगा। मैं दुकान नेक्स्ट जाने लगा तो पता नहीं क्या मेरा कोई भाग्य ऐसा था, उनके 2 आदमी काम करते थे, एक अकाउंटेंट था, एक मैनेजर था। एक छुट्टी पे गया था, एक बीमार हो गया। मैं 15 साल का बच्चा नेक्स्ट जाते जहाँ मैनेजर बन गया। मुझे लगा मेरी बिना गाड़ी नहीं चलेगी। वो मेरा जीवन का परिवर्तन था। एक बड़ा कारण उसका था कि मुझे कैजुअल मैं काम नहीं करता था। मैं ये नहीं मानता कि मैं ये मामा जी के दुकान पे खाली फ्री बैठा हूँ तो जिम्मेवारी से बैठा हूँ, मुझे इसका क्या मिलेगा, ये काम कभी नहीं किया। पर इस वृत्ति से मुझे सीखने को बहुत मिला। मैं यदि एज ए वहाँ पर नौकर काम करता, एज ए आउटसाइडर काम करता वहाँ पर, तो शायद मैं नहीं सीख पाता। मैं मानता ये मेरा ही काम है। उसने मुझे बहुत सिखाया। सन 64 में जिस दिन नेहरू जी का देहांत हुआ था, उस दिन मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। दूसरे मामा जी मुझे लेके दिल्ली आ गए थे। एफिशिएंट पार्ट्स की हमारी दुकान थी। काम करने का शौक अच्छा था, मेहनत बहुत करता था, हमेशा ही बात नहीं, क्योंकि दूसरे कोई शौक नहीं थे। दूसरे कोई शौक से दिमाग का डाइवर्शन कई बार और अलग जगह जब हो जाता है तो आदमी का व्यापार का टाइम बड़ा कम हो जाता है। मेरे दूसरे डाइवर्शन नहीं थे, मान लीजिए, पूरे बैठ के। उस कारण से मेरा सारा समय व्यापार में लगा और हम थोड़े समय के अंदर ही अपने ट्रेड के अंदर, रेफ्रिजरेशन दुकान के अंदर हम ठीक हो गए थे। पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि ये दुकान का काम तो लोगों को टोपी उठाने वाला काम है, हम कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। 100 का माल 110 में बेच दिया, 20 में बेच दिया, 25 में बेच दिया, जैसा मिल गया उसको बेवकूफ़ बना के ही बेच दिया। हम कुछ ऐड नहीं कर रहे। हालांकि मैं ये बात पूरे ठीक नहीं मानता हूँ, दुकानदार के भी काम वैल्यू एडिशन है, पर उसमें मेरे दिमाग में ऐसा है कि नहीं, ये वैल्यू एडिशन काम नहीं, तो मुझे कोई फैक्ट्री लगानी चाहिए। तो हालांकि चलता हुआ काम छोड़ करके हमने एक पीवीसी कंपाउंडिंग की फैक्ट्री लगाई। तय ये था कि दुकान बेच देंगे और फैक्ट्री चलाएंगे खाली, पर वो दोनों रह गई। उस कारण से काफ़ी डिफ़िकल्टी एक बार आई काम करने के अंदर, क्योंकि पैसे काफ़ी फंस गए थे। फिर मेरे मामा जी साथ में थे, हम लोग लगभग 71 के अंदर अलग हो गए। फिर खाली फैक्ट्री में रह गया मैं। मेरी काम को कोई भी एक बड़ा अच्छा था कि मैं काम को बड़ा मन लगा के करता था और रोज़ सोचता है कुछ नया कर सकता हूँ क्या।
तकलीफ़ों को तकलीफ़ें नहीं मान करके तकलीफ़ों को मुर्दा मान के उनको ढोता नहीं था, उनको ख़त्म कर देता। क्या बात। जैसे अपनी प्रिय व्यक्ति को भी डेथ हो जाए तो हम उसको ढोते नहीं, वैसी तकलीफ़ आज आई है तो आज ख़त्म करके जाओ घर के अंदर, उसको साथ में लिए मत जाओ। बहुत तकलीफ़ों को मैंने इस तरह से जलाया, संस्कार किया उनका। ये शायद मेरी बचपन से आदत थी, जो काम किया ठीक से किया। और हम थोड़े दिनों के अंदर ही अपने ट्रेड के अंदर, वो छोटी सी फैक्ट्री के अंदर भी हमारा ट्रेड में नाम था, भी कोई नया काम करना है तो उसमें कंपनी नाम कुंडलिया इंडस्ट्रीज था, कुंडलिया के पास जाओ। कोई काम को एक बड़ी आदत भी थी, किसी भी कोई प्रोडक्ट की किसी को डिफ़िकल्टी होती थी तो बड़ी कंपनियों वाले भी रेफ़र हमको करते थे, भी वो काम कर देंगे आपका। हम कोई इंजीनियर नहीं थे, ना हमारे पास पढ़ा लिखा कोई उस समय एम्प्लॉय था, परंतु ये विश्वास सब लोगों को था, ये प्रोडक्ट वो बना देंगे। ये विश्वास हमारी सिंसियरिटी का था। ज्ञान तो हमको नहीं था, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, बाद में बीकॉम भी आदि कर पाया, आदि कर नहीं पाया मालूम। पर सिंसियरिटी बहुत थी कि मुझे किसी ने काम दिया है, किसी का मेरे पे भरोसा है यदि, तो पार पड़ना चाहिए। ये सिंसियरिटी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। सिंसियरिटी ने बहुत मुझे आगे बढ़ाया। मेरा तो बड़ा तो कोई तर्कस का तीर था, यदि मेरा ब्रह्मास्त्र था, तो मेरी सिंसियरिटी से काम करने की मेरी आदत थी। हम दो तरह से काम कर सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के काम कर सकते हैं, हम सिंसियरिटी से काम कर सकते हैं। ये दो रास्ते हमारे पास हर व्यापारी के पास होते हैं। दोनों रास्ते के अंदर भी सफलताएं किसको मिलेगी, भाग्य पे डिपेंड भी करता है। पर कई बार मुझे ये लगा कि मुझे आज 73 ईयर्स के होने के बाद में ये लगा कि वो बेवकूफ़ बनाने में टाइम बड़ा ख़राब होता है। नेगेटिविटी से काम नहीं करके सिंसियरिटी से काम करो तो नेगेटिविटी में कई बार टाइम उस सिंसियरिटी से काम करने से ज़्यादा ख़राब होता है। वो नेगेटिविटी के लिए भी आदमी को बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, मैं ऐसे बेवकूफ़ बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। इतने बेवकूफ़ बनाने की प्लानिंग करने के अंदर आदमी काम सही भी कर लेता है। ये सोच को यदि हम विजय पा लें तो रास्ते हमारे आसान हो जाते हैं। तो फिर कई बार क्या है, सिंसियरिटी से काम करते हैं तो दो काम ठीक हो जाते हैं, तो धीरे धीरे लोग बोलते हैं यार कन्हैयालाल जी बड़े भाग्यवान हैं। फिर लोग उनको, वो ज्योतिषी तो नहीं है, पर मेरी सक्सेस को देख करके वो लोग भाग्यवान मान देते हैं। जैसे स्कूल में भी देखा होगा आपने, जो लड़का एक बार होशियार होता है ना पढ़ाई में, वो हमेशा होशियार रहता है। जो बैक बेंचर हमेशा बैक बेंचर रहते हैं, इनको ये बेकार है, ये अच्छे हैं, ये वर्ड आ जाए साथ में तो वो अपने आप आगे उसको लोग ले जाते हैं। तो मेरे को भी लोग मानिए बड़े सिंसियरली काम करते हैं, बड़े भाग्यवान है कि मैं कामयाब हमेशा रहा, बड़े भाग्यवान। मैंने कभी अपने दुखों का रोना रोया नहीं। ऐसा नहीं है कि दुख हमारे पे नहीं आए, हम दुखों को रोना क्यों रोएं, दुख को बड़ा क्यों बनाएं। लोग अपने दुख को इतना बड़ा बनाते हैं कि लोग ये मानते हैं बड़ा बेचारा है, बहुत दुखी है। हमने अपने दुखों को कभी सामने आने दिया ही नहीं, ना अपने दिमाग पे हावी होने दिया, ना लोगों के पास हावी होने दिया। बहुत बड़ी बात। ये जब आता है तो लोग फिर मानते हैं तो बड़ा सुखी आदमी, ये क्या हो गया भाई। जब कोई बाहर का सप्लायर आता है, जब जाता है साहब बड़ा मंदा है, सब लोग उसको ये बोलते हैं, वो मेरे पास आता है तो बड़ा बढ़िया चल रहा है, कमाल है, मैं दूसरे साथ जाके आया हूँ, सब बोलते हैं बड़ा मंदा है। आपका अच्छा कैसे? मेरी ये आदत नहीं थी, मैं अपना रोना किसी को क्यों सुनाऊं। देखिए, जहाँ दुख सुख तो सबके पास आते हैं, हम दुख को अपने ऊपर हावी क्यों होने दें। हम अपने बुरे आदमियों को हावी अपने ऊपर क्यों होने दें। हम 100 आदमियों को माल देते हैं, 2 आदमी रुपए खा गए, 98 आदमी तो ठीक थे। हम 98 का मजा क्यों नहीं लेते, हम 2 को 98 से बड़ा कर देते। हमने 2 की हमेशा उनकी चिताई जलाई। बहुत बड़ी बात। वो मेरी आदत हमेशा रही, और उस आदत ने मुझे भाग्यवान भी बना दिया और समझदार भी बना दिया। मैं थाया नहीं था, मुझे नहीं मालूम। ये बहुत ही सकारात्मक सोच है, और ये सोच हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन की दिशा को किस ओर ले जाना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर श्रद्धा और निष्ठा अगर कोई चीज में है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी सकारात्मक होगा। और एक और बहुत जो अहम बात है ये है कि तकलीफों से घबराओ मत, तकलीफों का सामना करो। डिफिकल्टीज आर पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ लाइफ। तो जो भी दर्शकगण यहाँ पे देख रहे हैं, उन्हें निश्चय ही एक बहुत बड़ा यहाँ पे मैसेज मिला है, संदेश मिला है कि वो अपने जीवन को किस प्रकार नियंत्रण करें। इस मोड पर श्री कन्हैयालाल जी आपसे एक प्रश्न पूछना
ये है कि आपने कई सिद्धांतों की बात की, जैन सिद्धांतों की आपने आप यहाँ पे बात की, कर्मवाद की आपने बात की, सकारात्मक सोच की बात। आप अपने जीवन में किसे अपना मार्गदर्शक मानते हैं? जिस उस दौर से जब आप गुजर रहे थे, क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने आपकी सोच को प्रभावित किया, जिसके पास आप गए सजेशंस के लिए, और आपने जब आप वहाँ पे गए तो आपको आपको आंसर मिले, आपको वो जवाब मिले, और उस जवाब ने आपको आगे बढ़ाया? जैसे मैंने पहले कहा था आपको, मेरे पिताजी कभी कामयाब व्यापारी नहीं बन सके, पर मैं मानता हूँ मेरे पिताजी मेरे से बहुत बड़े थे। मुझे आज भी याद है, जब हम दिल्ली में नए नए आए थे, हम व्यापार में स्थापित ठीक हो गए थे, अपनी इच्छा से ज़्यादा कमाने लग गए थे, समाज में नाम भी ठीक हो गया था। शाम को जब मैं घर आया तो पिताजी दिल्ली आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों बड़े नाराज मेरे पे, सामान पैक करो, गांव चलो, वापस नहीं रहना यहाँ पर। हम सोचा कि हमारे पर तो कोई टॉर्च लेके भी कोई ढूंढे तो हमारे में कोई, उस जवानी के अंदर भी कोई कमियाँ गलतियाँ नहीं थी हमारे में कोई व्यसन नहीं था जिसके कारण पिताजी नाराज हो सके मेरे से, और हम परिवार का नाम भी ठीक कर रहे हैं। तो हो क्या गए? हमने बहुत विनय किया, उन्होंने किया। आधा घंटा उनके हाथ पांव जोड़ने के बाद में उन्होंने मुझे एक बात पूछी मेरे से, तो दिल्ली किस लिए आए हो? अच्छा कमाने के लिए। अच्छा कमा के क्या करोगे? अच्छी रोटी खाओगे। रोटी तुम खाते नहीं टाइम से, तो कमाते किस लिए हो? उस दिन मेरी एक बात दिमाग में समझ में आई। आज भी मेरे ये बात की, ये कहे हुए उनको शायद 52-53 साल हो गए होंगे, मुझे आज भी वो दिमाग में आती है कि हमारे कमाने का पर्पस क्या है। अच्छा जीवन यापन करना, अपने परिवार को अच्छा पालना, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को कुछ देना। हम कब उस खाली व्यापार में उलझ जाते हैं, किसके लिए कमाई करी और क्यों करी, अपने परिवार को, अपने शरीर को, अपने बच्चों को, सबको भूल करके एक कोई पागल की तरह घूमते रहते हैं। वो मुझे पिताजी ने उससे आगाह किया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। फिर मुझे एक बात और याद थी, 2008 में बड़ी मंदी आई। इतनी मंदी आई कि सितंबर में माल लिया 80 रुपये किलो, अक्टूबर में माल के रेट हो गए 40 रुपये किलो, और नवंबर में हो गए 30 रुपये किलो। मेरा बेहिसाब उस साल लॉस हुआ, बेहिसाब उस साल लॉस हुआ, परंतु उस लॉस को कभी हमने हावी नहीं होने दिया। मैंने भगवान का, अंत में इतना नुकसान हुआ था कि हमने शायद साल के एंड में तो जो नफ़ा हुआ था बराबर करके साल बराबर कर लिया, पर नुकसान काफ़ी बड़ा। पर उसके ऊपर भी हम घबराए नहीं, भगवान को शुक्र किया, आज मज़ा आ गया। तुमने कभी हमें लॉस दिखाया नहीं आज तक से पहले, हमने रुपए की वैल्यू मालूम नहीं थी। अच्छा बॉलर आए कभी, उसके आगे बैटिंग करने का जो मज़ा आता है, चोट तो बहुत लगती है, पर हम अपेक्षा ये करते हैं बॉलर अच्छा आना चाहिए। आज अच्छी बॉलिंग हुई, और हमने सब अपने वादे निभाए, सबको पेमेंट ठीक करी। हे भगवान, तूने हमारी परीक्षा ली, हम उसमें पास हुए, मज़ा आया। उससे बड़ी बात भी क्या हुई, मेरे बच्चों ने कभी, मैंने वो तकलीफ़ देखी, मेरे बच्चों ने कभी तकलीफ़ नहीं देखी थी। रुपया तो बड़ा आसानी से कमाया जाता है, इस घाटे ने उनको भी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे दी। रुपया कमाना आसान नहीं। मैंने माना कि मेरे बच्चों की ट्रेनिंग बड़ी महंगी हुई, पर बड़ी अच्छी हुई। हर मुसीबत आपको कुछ सिखा के जाती है। मुसीबत को, खास कर मुसीबतें आपको जितना सिखाती हैं, उतना आपको आराम नहीं सिखाता। मुसीबत की भी जेब खाली करके उसको भेजो, उसको कोई लेके मत जाने दो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आप उससे लो या वो आपसे लेके जाए, ये मजा होना चाहिए। जितना मुसीबत सिखाती है, उतना कोई और सिखाती नहीं। दूसरा, मैं मानता हूँ, मैं बचपन से, हालांकि जहाँ पंजाब में रहा, वहाँ कोई जैन साधु नहीं रहते थे, परंतु मेरी माँ पिताजी ने मुझे पक्का जैनी बना के रखा। और मैं जो अपनी जैनिज़्म का, जो मैंने अर्थ निकाला मैंने जैनिज़्म का, मैं मानता हूँ जैन धर्म इतना वैज्ञानिक धर्म है। इट इज़ लाइक एज टू लाइक ए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ कोई कहानीबाजी नहीं है, ये सबसे मानव क्रिया की प्रतिक्रिया है। तुम किसी को बेवकूफ़ बनाओगे
वो डेबिट तुम्हारे ही होगा, डेबिट तुम्हारे होगा, तुम उससे बच नहीं सकते। तुम किसी का रुपया खाओगे तो देना पड़ेगा। जिस दिन ये बोध आपको पूरा हो जाता है उस दिन आपको किसी की बेवकूफ़ बनाने की इच्छा खत्म हो जाती है। वो टाइम आपका व्यर्थ किसी को बेवकूफ़ बनाने की प्लानिंग करने में चला जाता है, वो खत्म हो जाता है। जैसे हम जैनिज्म में हमेशा ये मानते हैं, मेरा किसी विरोध है, मैं रोज उठ के मानता हूँ आज वैद्य जी को मारूंगा, रोज उठ के सोचता हूँ मारूंगा, सारी उम्र मार नहीं पाया, पर डेबिट में ही रोज होता है, डेबिट में ही रोज होता है। उस जिस कभी गलती से मेरे से आप मर गए, मान लीजिए मेरी मारने की इच्छा नहीं थी, कोई एक्सीडेंट हो गया, आप चले भी गए, उसका पाप नहीं है। परंतु मैं जो रोज मारने की इच्छा रख रहा हूं और मार भी नहीं पाया, मैंने 100 वैद्य जी को मारने बराबर मैंने डेबिट अकाउंट कर लिया। दूसरी बात मैं ये मानता हूं, पूरा जैनिज्म है क्या? सम्यक की साधना है। आचार्य भगवान महावीर की आराधना करना नहीं है, आचार्य श्री की भी आराधना करना नहीं है, आचार्य श्री से सम्यक की शिक्षा लेने के अपने जीवन को ठीक करने का लक्ष्य है। वो हमारे गुरु है, बताने वाले गुरु है। यहाँ से सीख के सम्यक क्या है, मैं अपनी चीज़ों को, अपनी ऐषणाओं और वासनाओं से मुक्त होकर के अपने निर्णय लूँ। वासनाएं इंद्रियातीत हैं, ऐषणाएं मनातीत हैं। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करूँगा, इसीलिए खाना कम खाओ, ये सुबह मत खाओ, शाम को मत खाओ, रात को मत खाओ, उपवास करो, बेला करो, तेला करो। किस लिए? अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करने के लिए। आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल होगा तो आपका मन पे कंट्रोल होगा, मन पे कंट्रोल होगा तो आप राग द्वेष मोह माया ईर्ष्या के बिना आप निर्णय लोगे। हालांकि लक्ष्य तो मोक्ष जाना है जैनिज्म का, परंतु मोक्ष जा भी हम नहीं पाए, यदि पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, मुझे ये पक्का विश्वास है, मैं जितनी सम्यक की साधना अपनी जिंदगी में कर पाऊंगा, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे व्यापारिक निर्णय 90% पहले से बेटर हो। मेरा जैनिज्म ये है। लोग बोलते हैं जैनिज्म सिर्फ खाली पूजा करना है, जैनिज्म सारे दिन की जिंदगी को आपकी कंट्रोल करने का सिस्टम जैनिज्म। आपका व्यवहार कैसा हो वो है। जैनिज्म मंदिर में बंधा हुआ नहीं है। आचार्य श्री के पास मैं यहाँ पर जो आता हूँ, धर्म करने नहीं आता हूँ, मैं इसको अपना क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी मानता हूँ। मेरे सोचने का ढंग, मेरे विचार कहीं गलत तो नहीं हो गए। मैं अपनी मीटरों की सारी कैलिब्रेशन कराने के लिए आचार्य श्री के पास आता हूँ कि मेरी सोच तो ठीक है ना, कहीं गलत तो नहीं होगी। धर्म तो मुझे अपने घर में, अपने व्यापार में, अपने परिवार में करना पड़ेगा, और वो धर्म यदि मैं करूँगा तो सब जिंदगी ठीक रहेगी। मेरा व्यवहारिक जैनिज्म ये है। बहुत बड़ी बात। एक कारगार है, उस कारगार में 3 व्यक्ति हैं और बाहर से कहा गया है कि जैन तत्व का ताला लगा है। पहला व्यक्ति है वो उठकर जाने की कोशिश भी नहीं करता, दूसरा व्यक्ति है वो आधे रास्ते जाता है और वापस आ जाता है, तीसरा व्यक्ति है वो उस कारगार के दरवाजे तक जाता है और पाता है कि उसमें ताला तो लगा हुआ ही नहीं था और उस ताले को खोल देता है। तो श्री कन्हैयालाल जी जैन वो तीसरे व्यक्ति के श्रेणी में हैं जिन्होंने जैन तत्व के ताले को खोला, जैन तत्व, और उसे अपने जीवन में उतारा। और यही हमें चाहिए कि हम जो जैन तत्व को समझें और उसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, वो हम ये इनसे सीख सकते हैं। तो इसी मूड पर हम आगे बढ़ते हैं। पूजा जी, मैं अभी कुछ आपके परिवार के बारे में जानना मैं चाहूँगी। इससे पहले इनकी बात एक पूरी कर दूं। एक बात मैं हाँ, चाहता हूँ ज़रूर। कहना, बात नहीं इनके बारे में। मैं व्यापार में हमेशा ये मानता हूँ कि अपनी मेहनत का, अपनी इनिशिएटिव का, अपनी पहली सोच का आपकी व्यापार में 30% हाथ है, 70% हाथ आपके भाग्य का है। पर भाग्य भी आपका दिया हुआ है, किसी भगवान का बनाया हुआ नहीं। ये आपके ही कर्म इस उम्र के पिछली कई उम्रों के साथ लगे हुए, वो साथ आपके आ रहे हैं। परंतु फिर एक बात मैं दुरुस्त कर देता हूँ, भाग्य यदि आपकी इकाई जो है वो भाग्य नहीं है, इकाई आपका इनिशिएटिव और कर्म है।
खाली भाग्य के भरोसे रहोगे तो भाग्य जीरो है। इकाई के साथ लगेगा तो 10 भी हो जाएगा, करोड़ भी हो जाएगा, पर वो है बिंदी, इकाई नहीं है तो बिंदी, सब बिंदियां, 100 बिंदियां भी जीरो हैं। तो आपका इनिशिएटिव, आपकी हार्ड वर्किंग, ये बड़ी मेहनत बड़े मायने रखती है। पर भाग्य का असर भी, भाग्य का अपना, पर भाग्य किसी भगवान का दिया हुआ नहीं है। भगवान ही दी भाग्य देगा तो किसी को रोड पे पैदा क्यों करेगा? भगवान के लिए सब बराबर है, भगवान के सब बराबर हैं। ये इसलिए जैनिज्म हमारा बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह काम करता है। 2 और 2 वहाँ 4 ही होते हैं। इतना हाइड्रोजन, इतना ऑक्सीजन तक ही पानी बनता है, कोई झगड़ा नहीं है। भगवान कभी किसी को रोड पे पैदा क्यों करेगा? हम रोड पे पैदा हुए, यहाँ पैदा हुए और ऊपर पैदा क्यों नहीं हुए? ये हमारा अपना कर्मों का पुण्य था। पहले इस पे विश्वास नहीं होता था कि ये कैसे कर्म साथ में आ जाते हैं, पर जब से ये कंप्यूटर आया है ना, ये छोटी सी चिप के साथ में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। तब से ये विश्वास भी हो गया कि हमारी चिप के साथ में भी पूरा ब्रह्मांड तो आया हुआ है। उससे पहले थोड़ा सा ये शक होता था, कहते हैं, पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस चिप के आने के बाद में ये साथ आता है हमारा। कंप्यूटर पैदा हुए हैं, वहाँ कंप्यूटर हमारे कर्मों का हिसाब पहले भी कंप्यूटराइज था पूरा। बहुत ही रोचक बातें हो रही है यहाँ पे। और जैसा कि श्री कन्हैया जी ने बताया कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो पूजा जी, यहाँ पे माहौल है बहुत ही रोचक हो गया है। आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं? आप पूछिए। जैसे अभी हमने आपको जाना, आपको सुना, लगा इतना मेहनती इंसान हो आप, तो आपकी सफलता के पीछे आपके परिवार का कैसा योगदान था? सपोर्ट कैसा था आपके परिवार का? मैं व्यापारिक बड़ा होने के बाद में मेरी पत्नी ही ज़्यादा मेरे साथ में थी। पिताजी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, वो गांव में रहते थे। मेरी पत्नी ने मेरा बहुत सहयोग किया। यदि जितने मेहमानों की सेवा उसने करी है मेरे इनिशियल काल के अंदर, दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में आजकल तो होटल में रहने का रिवाज हो गया। पहले होटल में रहना आदमी बेइज्जती मानता था, वो दिल्ली वाला भी बेइज्जती मानता था, बाहर आने वाला भी बेइज्जती मानता था। मेरा बिना परिवार हुए भी एक दिन के अंदर बिना नौकर की 40 आदमी खाना खाने वाले होते थे। मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। मेरी माँ ने तो मेरा बचपन से, मेरी माँ और बाप ने तो मुझे बचपन में मेरा जो इनिशिएशन किया वो उनका किया हुआ था। बच्चे बड़े हुए, मैं जब बच्चे मेरे बड़े हुए तो मैंने एक बात ध्यान में रखी, बात नहीं, मैं उसमें थोड़ा पैसे वाला हो गया था, इसको लोग सो काल पैसे वाला मानते हैं। मैंने एक बड़ा ध्यान रखा कि पैसे वाले अपने बच्चों को ज़्यादा कई बार खराब करते हैं, उनकी प्लेजर से वंचित भी करते हैं, उनके बहुत चीज़ें लाद देते हैं। मैंने कभी अपने बच्चों को, जब मैंने पढ़ते थे स्कूल में, मैंने गाड़ी नहीं भेजी उनको। मेरे मन में एक बात थी कि उनको अपना रास्ता बनाना बस में आना चाहिए। स्कूल बस होती थी, उस स्कूल बस का टाइम जो उनका है, बहुत सुनने सुनाने का, गालियां देने का, गालियां खाने का, मजाक करने का, मजाक करने का, वो उनका प्लेजर टाइम है। हम उनको अकेले गाड़ी में भेज करके उस प्लेजर से, अपनी ज़िंदगी की नींव डालने से हम वंचित कर देते हैं, अपनी उनकी हम बैसाखी बन जाते हैं। मैंने कभी उनको उनकी मैं कभी बैसाखी नहीं बना, उनको अपने टांगों पे खड़ा होना सिखाया। मेरे पैसे का अहंकार को मैंने उनके ऊपर लादा नहीं। दे मस्ट लिव देयर लाइफ। ये मैंने बहुत ट्राई करी हमेशा, बात नहीं। वैसे ही मैं भी अपने लिए चाहता हूँ, ये भी मेरे अपने लिए भी, मैंने पैसे को मेरे से कभी बड़ा नहीं होने दिया। बड़ा तो मैं ही हूँ, पैसा मेरा कमाया हुआ है, मैं पैसे का दास नहीं। वो दासत्व जैनिज्म का सबसे बड़ा सूत्र है, दासता किसी की नहीं करनी, अपनी आदतों की भी नहीं करनी, अपने अहंकार को हावी नहीं होने देना, अपनी चीज़ों को, पैसे को हावी मत होने देना, बड़े आप ही रहो। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, कई बार कैसे हजम करना मुश्किल होता है। मुनि राकेश मुनि हमारे दिल्ली आए हुए थे, 3 चतुर्मास उन्होंने किए। हम उनको विदा करने गए दिल्ली से बाहर, तो उन्होंने व्याख्यान में कहा कि देखिए मैं 3 चतुर्मास करके आया हूँ आपके यहाँ पर, तो कुछ दक्षिणा दीजिए मुझे। दक्षिणा देंगे। उस समय उन्होंने कहा जी आप लोगस सीखिए, ये
लगभग 40 साल पहले की बात है, उसमें लोगस किसी को आता नहीं था प्रतिक्रमण के बिना लोगों को। हम तो आज्ञाकारी शिष्य थे, लोगस सीख लिया हमने। अब सीखने के बाद मुझे नेक्स्ट डे जो आदमी मिले, तेरापंथी या जैनी, आपको लोगस आता है, लोगस सीखो। मैं बड़े लोगस की प्रेरणा करने लगा। मुझे 30 दिन बाद भान हुआ कि मैंने सैकड़ों आदमी को लोगस की प्रेरणा दी। मुझे एक बाद में फील हुआ कि तुम्हें एक लोगस, तुम लोगों को सिखा रहा है, ये अपना ज्ञान बखार रहा है कि तुम्हें लोगस आता है, औरों को नहीं आता। मुझे कम से कम ये पूर्व जन्म की इतनी अनुभूति थी कि तेरे से एक लोगस भी हजम नहीं है। इतना लोगस का तेरे को अभिमान आया, ये कम से कम मुझे अनुभूति हो सके उस दिन कि एक लोगस भी तेरे हजम नहीं हो रहा। इतना ज्ञान कैसे हजम होता है? तब उस दिन से मुझे यही भी लगा कि ना ज्ञान का अहंकार होना चाहिए। कब ज्ञान अहंकार दे देता है, कब पैसा अहंकार दे देता है, उसको हम कैसे काबू में रख सकें। मालिक तो आप बन के रहो, नौकर बन के मत रहो। अपनी आदतों की नौकर बन। जैसे उन्होंने फरमाया कि किसी भी वृत्ति को अपने ऊपर हावी मत होने दो, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो तकलीफ हो। आप जिस दिन किसी को अपने ऊपर हावी होने देते हो कि उस दिन आप परास्त हो। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप धार्मिक संस्थाओं से काफ़ी जुड़े गए हैं, आप महासभा के ट्रस्टी भी हैं, जैन विश्व भारती के कुलपति भी हैं। तो ये धार्मिक संस्थाओं से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? एक तो मैं ठीक कर दूं, मैं जैन विश्व भारती कुलपति। मैं इसको ये मानता हूं कि हम ऐसी जगह रहते थे जहां पर हमारे साधुओं का कभी हमें देखना होता नहीं था। तो ये जो अभाव था उसकी बड़ी चाह थी, और हमारी माँ बाप ने हमारी कभी इच्छा को मरने नहीं दिया। हमें हर संवत्सरी पे, हर प्रवचन पर्व के ऊपर वो कहीं न कहीं लेके जाते थे। हमें मरने तो इच्छाओं को उन्होंने दिया नहीं। पर जब हम दिल्ली आए तो अचानक हमें रोज हाउस दिखने लगे। तो जो पहले अभाव की चीज़ थी वो पूर्ति मेरी दिल्ली आने के बाद हुई। जब पूर्ति आने के बाद लगा तो मुझे जैनिज्म किसी दिखावे के लिए, किसी और के लिए नहीं करके, मेरे एक अंतर की भावना से मुझे धर्म के प्रति लगाव था। और मैंने ट्राई ये किया कि कब हमारा धर्म भी हमारा परिग्रह बन जाता है। हम समाइयों की गिनती भी कब करने लग जाते हैं, कब उपवासों की भी परिग्रह मान लेते हैं। उपवास करो तो गिनती मत करो। उपवास होना चाहिए, करना से चालू करना चाहिए, और उपवास होना चाहिए। आपका संयम जो आपने सीखा है साधुओं से, वो आपके अंदर आना चाहिए, उसका दिखावा नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद में ये बात आती है, हम जब समाज में हैं, कुछ दो पैसे कमाए हैं, समाज के लिए हमें कुछ काम भी करने पड़ते हैं। वहाँ काम करके हम अपने अहंकार का, अपनी सत्ता का प्रदर्शन करें, तो फिर हम रोज़ पढ़ सुनते हैं आचार्य श्री से, फिर हम कर्म बंधनों के हेतु बनेंगे। हम उल्टा कुछ कमाने जा रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए, और कुछ पाप, धर्म के नाम पे भी कुछ पाप इकट्ठा करके आते। वो मैंने बहुत ट्राई की। मैंने बहुत भावना, मैं बहुत सी संस्थाओं का अध्यक्ष रहा, मैंने ट्राई किया अपना नाम को वहाँ से अवॉइड कर कि जी दो ही चीज़ मिलेगी। कई बार मैंने ये बहुत बार एक पूरे व्यापारी साहब से कहता हूँ, आपके पास रुपए 10 हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हो, 10 रुपए की मुझे चीनी दे और 10 रुपए का मुझे नमक दे, रुपए 10 ही है। तो व्यापारी बोलेगा तुम्हें बेवकूफ़ बनाने वाला मैं ही मिला, रुपए 10 लाए और 20 रुपये की चीज़ मांगते हो। और हम भगवान को बेवकूफ़ बनाते हैं, 10 रुपये का तो मुझे पुण्य दे और 100 रुपये का नाम दे। तो भगवान के यहाँ बड़ा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। वो 10 रुपये का पुण्य देता है, 100 आपके नाम मान देता है, 100 आपके नाम मान। जिस दिन ये अनुभूति हो जाए आपको, उस दिन वो 100 रुपये नाम मंडाने की इच्छा जो बेफालतू हो रही है आपकी, वो खत्म हो जाए कि बेवकूफ़ तो हम है नहीं। हम ये जो आवरण के अंदर बेवकूफ़ बनाते रहते हैं अपने आप को, लोगों को बनाना फिर भी इतना कम दूषित है जितना हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो खास के रोज़ अरत बनना में हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, हम किसको मारना चाहते हैं? स्वयं को मारना।
किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? अपने को बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ा धोखा जो हम अपने आप को देते हैं, हम कई बार इतनी अर्थ बनना पढ़ने के बाद, इतनी बढ़िया हमारी अर्थ बनना है, वो सारा हमारा जीवन का लक्ष्य देती है हमको। किसी और कोई प्राणी बद्ध नहीं है, तुम स्वयं बद्ध हो। कितना अच्छा लिखा है। इस धर्म का उपयोग हम व्यवहारिक रूप से अपने अंदर कर सकें तो ये लोग भी ठीक होगा, उनको डेबिट बैलेंस भी नहीं होगा। बहुत ही अच्छी बात कही कि धर्म को जानो, धर्म को जानकर समझकर उसे अपने जीवन में कैसे उतारना है, उसे अपने व्यापार में कैसे उतारना है, उसे अपनी जीवन शैली में कैसे उतारना है, ये भी हमको आना चाहिए। जो तमाम दर्शक आज ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको ये प्रेरणा मिली है कि अगर सफल होना है तो हर चीज को समझो, हर क्षण और हर घड़ी एक परीक्षा की तरह है, और उसका उत्तर कैसे देते हो, उस उत्तर पर आधारित है आपके जीवन का अगला क्षण। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक विश्व भर में ये कार्यक्रम देख रहे हैं, दर्शक खास तौर पर युवा वर्ग, वो युवा वर्ग कैसे अपने धार्मिक जीवन को और अपने प्रोफेशनल जीवन को अपने उसमें कैसे जुड़ाव लेकर आए। द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन नाउअडेज इज दैट कई युवा अभी तक हमारे धर्म से जुड़े नहीं हैं, कुछ जुड़ना चाहते हैं लेकिन बैलेंस नहीं कर पाते। तो वो सामंजस्य कैसे स्थापित करें सामाजिक जीवन में और अपने प्रोफेशनल जीवन में। मैं अपने आप को कई युवा वर्ग को क्या कहना चाहता हूँ, आप बड़े भाग्यवान हो कि आपको जैन धर्म मिला। जैन धर्म बिल्कुल वैज्ञानिक धर्म है, रूढ़ियों को ढोता नहीं, कहानीबाजी नहीं होती, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की तरह ट्रू है। थोड़ा सा उसके अंदर झांक के देखोगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बड़ा कौन होता है, देने वाला या लेने वाला। मुझे आज भी वो रामायण की कथा बड़ी याद है, जब सीता की शादी हुई, जनक विदा करने आए, दशरथ जी भी आए हुए थे। दशरथ जी ने बड़े गुणगान किए जनक जी ने बड़े गुणगान किए दशरथ जी के, आप इतने महान हो, मेरी बेटे के लेके जा रहे हो, मुझे बहुत उनके बारे में बहुत कुछ कहा। दशरथ ने उन सारी 15 मिनट की उनकी गुणगाथा को एक ही वर्ड से ठीक कर दिया, हे जनक, तुम दान देने वाला और मैं दान लेने वाला, बड़ा कौन है? दान देने वाला बड़ा है या बड़ा दान लेने वाला है? तुम दान देने वाला है। अपनी युवा पीढ़ी भी कुछ लेने वाली नहीं बने, कुछ देने वाली बने। देने में जो सीखता आदमी, जैसे कई बार आप यूँ देखेंगे किसी को पढ़ाने में जो आदमी स्वयं सीखता है, जितना पढ़ाने में सीखता है उतना पढ़ने में नहीं सीखता। सही बात। परफेक्शन लेवल पढ़ाने में आती है। एवरीवेयर ही हैज टू बी, पीपल्स आर सीइंग हिम, पीपल सीइंग। वैसे ही जो देने में आपको जो मजा आएगा, देने वाले बनोगे आप, बहुत सी दुविधाओं से, बहुत से कर्म बंधनों से, बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाने में जो आपका समय खराब होता है, वो पॉजिटिविटी में लग जाएगा। देखिए आपको ज़िंदगी का आनंद ही बदल जाएगा। दूसरी बात, किसी और से ईर्ष्या करनी, कंपटीशन करनी छोड़ दीजिए। अपने आप को बड़ा बनाइए, अपने आप को बड़ा बनाइए, उसमें कोई पाप नहीं है। प्रॉफिट करना हमारा धर्म है, प्रॉफिटियरिंग धर्म नहीं। प्रॉफिट और प्रॉफिटियरिंग का अंतर जिस दिन समझ में आपको आ जाएगा, जिंदगी बहुत सरल हो जाएगी। प्रॉफिट करना, कई बार मानते हैं प्रॉफिट करना पाप नहीं है, प्रॉफिट धर्म है, प्रॉफिटियरिंग कर्म बंधन का कारण। प्रॉफिटियरिंग किसी की मजबूरी से कमाते हैं और प्रॉफिट अपने हक का खाते हैं। ये भेद भी जिस दिन आपको, यही जैनिज्म है, ये समझ में आ जाएगा, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। लाशें ढोनी बंद कर देंगे, अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से जी। यही मेरा मैसेज हमारी आने वाली पीढ़ी। एक और बात आपसे जाननी है कि हमारी कई संस्थाएं हैं, तेरापंथ युवक परिषद है, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम है,
महासभा है, महिला मंडल है, किशोर मंडल है, उन सभा संस्थाओं के लिए कोई मैसेज जो जिससे वो सुनकर अपने प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करें, सम प्रोसेस मैनेजमेंट टिप्स, सम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टिप्स कि उनको कैसे और अच्छे तरह से संचालन किया जा सके, तो आपका अनुभव क्या कहता है? जैसे हमारी फैक्ट्री के अंदर बहुत डिपार्टमेंट होने के बाद के अंदर भी वो सब डिपार्टमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव एक होता है। यहाँ पर कई बार सब अलग अलग डिपार्टमेंट अपने आप में सार्वभौम होंगे यदि, तो सब जुड़ेंगे कैसे? कभी सीखना हो तो अपने शरीर की मैनेजमेंट से सीखो। हाथ, पाँव, आँख, नाक सबको मैनेज करने वाला दिमाग है। कोई हाथ पाँव अपने लिए काम नहीं करता। बेस्ट सिस्टम मैनेजमेंट इज योर ओन बॉडी। दे डोंट वर्क फॉर देमसेल्व्स, दे आर वर्किंग इन हार्मोनी इन योर माइंड। ऐसे ही एक तत्व जरूर चाहिए आपकी, चाहे ऑफिस में है, चाहे समाज के अंदर है, कोई एक कोऑर्डिनेटर एक होना चाहिए। उस संस्था की अंग प्रत्यंग, जैसे हमारे हाथ पांव है, हर अंग का एक अपना अपना इम्पोर्टेंस है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं है, हर अंग अपने आप में इम्पोर्टेंट है, पर है सब हम पार्ट एक बॉडी के। जब हम बॉडी से अलग हो जाते हैं पूरे, तब फिर संस्था नहीं रहते, व्यक्ति बन जाते। हम संस्था कैसे बन सकें? उस व्यक्ति से हम संस्था के लिए काम कैसे कर सकें? फिर हम संस्था के लिए काम करेंगे तो हमारे पुण्य के लिए काम करेंगे, हमारे आनंद के लिए काम करेंगे। नहीं हम इंडिविजुअलिस्टिक बन के रह जाएंगे, संस्था नाम नहीं बनता उसका। ये मेरा एक युवा पीढ़ी के लिए और खास समाजी कामों के लिए, हम सब आपस में जुड़ा करके लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, हमारा आपस का भाईचारा कैसे बढ़े। जो भी भाईचारे में बाधक तत्व है, हमारा आपस का आनंद, खाली मेरा आनंद नहीं, हमारा आनंद कैसे बढ़े, हमारा सुख कैसे बढ़े, हम मैं से हम तक कब पहुंच जाएं, यही समाज की संरचना का सबसे बड़ा लक्ष्य है। बहुत ही उम्दा सोच और एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं। हर जो समस्या होती है उस समस्या का जवाब वो जैन तत्व से दे रहे हैं, उस समस्या को जवाब दे रहे हैं, बहुत ही क्लैरिटी, बहुत ही स्पष्ट जवाब दे रहे हैं। तो आज का ये जो हमारा साक्षात्कार रहा बहुत ही अच्छा रहा, इसमें इतना सार था, मन करता है कि आपको सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। मैं बहुत आभारी हूँ। बोलने वाला कई बार अच्छा नहीं होता, सामने बैठने वाले सुनने वाले ठीक होनी थी, उनकी क्वालिटी अच्छी होती तो बोलने वाले का मन करता है। आज जिस मैं माहौल में बैठा हूँ वो माहौल भी अपने आप में अद्वितीय है, और ख़ास करके जिस जगह पे बैठा हूँ उस जगह पे तो भाव कहाँ से आता है ये मालूम पड़ता नहीं। बहुत बढ़िया। तो कविलाल जी साहब, अब आपके विचारों को हमने जाना, इस मोड़ पर हास्य की भी अपनी भूमिका है, हास्य बिना जीवन नहीं। तो मेरा निवेदन रहेगा पूजा जी से कि पूजा जी हास्य की पोछाड़ कीजिए। इस रैपिड फायर के पहले कुछ पूछना चाहूँगी, जब से मैं नोटिस कर रही हूँ, कुछ पूछूं प्लीज़, बुरा मत मानना। आपके फिटनेस का राज क्या है? आप अभी तक इतने यंग लगते हो, आपके फिटनेस का राज क्या है? पहले तो मैं अपने को बड़ा अच्छा लगा कि मुझे कोई फिट बोल रहा है। नहीं, और आप जैसी परफेक्ट लड़की मुझे फिट बोल रही है, नहीं आप ये अपने लिए बड़ा सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बात नहीं पूरा बैठ करके मैं फिर ये मानता हूँ, देखिए, यदि सबसे बड़ा काम है आपके ऊपर, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। यदि आप अच्छे जैन हैं तो आप हर तरह से सुंदर रहेंगे, आपका शरीर भी सुंदर रहेगा, मन भी सुंदर रहेगा, सोच भी सुंदर रहेगी। आप जैन हैं और फिट नहीं है, ये विरोधाभास है। फिर कहीं आपके जैनिज्म में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया नहीं आप। जैन हो और फिट नहीं हो, जैन हो और आनंद में नहीं हो, फिर कहीं ना कहीं हमने जैनिज्म सीखा नहीं। आप हेल्थ कॉन्शियस हो? मतलब मैं आनंद कॉन्शियस हूँ। क्या बात है। और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी,
आपके जो ये बियर्ड है उसके पीछे का क्या फिलोसॉफी है? सब लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है, प्लीज बताइए। ये सब लोग बोलते हैं, शायद किसी आप ज्योतिषी ने कहा होगा, किसी ने कह दिया होगा, रखें बात नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम छोटे मकान में रहते थे, मकान में सिर्फ एक ही अलमारी में सामान हुआ करता था। मेरी पत्नी गई हुई थी बाहर और चाबी साथ चली गई उसके, तो मेरे शेविंग बॉक्स उसके अंदर रह गया। अच्छा, वो 4 दिन शेविंग के बॉक्स शेविंग करी नहीं, मुझे लगा ये 4 दिन, ये बुरा टाइम 4 दिन निकल गया तो बढ़ा के ही देख ले, बढ़ा के देख ले। ये एक इत्तेफाक था। मेरे यहाँ पर मेरी ये अकलदार पीछे जा रही थी, जो तो मेरे यहाँ हड्डी हड्डी बाहर निकली हुई थी, थोड़ा चेहरा पतला बहुत था मैं, तो हड्डी दिखती थी मेरी बाहर, तो दाढ़ी बढ़ गई, छुप गई हो, दाढ़ी बढ़ गई तो छुप गई हो। अच्छा, तो ये राज है। तो वो सहज ही ठीक हो गया, बात नहीं। फिर लगा कि ये बड़ा आराम है, बात नहीं, कुछ पहचान भी अलग बनती है, कुछ मुझे अलग करने की आदत हमेशा थी। मैं थोड़ा हिंदी भगत था और मैं लेटर पैड क्या, मेरा विजिटिंग कार्ड भी मैं जानकर हिंदी में लिखता था, बात नहीं बराबर करके। तो उसमें लगा कि तो मुझे एक आदमी मुझे मिले जिसको मैंने कार्ड दी, 2 साल पहले कार्ड दिया था, बड़ा आदमी था। अच्छा, आप तो कन्हैयालाल जी वही हैं जिन्होंने हिंदी में मुझे कार्ड दिया था। तो मुझे अच्छा लगा, यस दिस इज गुड टू मेक इम्प्रेशन, डू समथिंग डिफरेंटली देन अदर पीपल्स, डू समथिंग डिफरेंटली, तब इम्प्रेशन होता है। वो दाढ़ी साफ तो सभी हैं, उसमें दाढ़ी वाला दिखता है फिर एक। ठीक है, अभी कुछ हंसी मजाक हो जाए। प्यार से आप अपने पत्नी को क्या बुलाते हैं? और उस तरीके से अभी बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, ये एक ही रिश्ता ऐसा है जो आपस का है, वो राज नहीं खोलिए, वो राज नहीं खोलिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप भी अपने शादी पता नहीं आपकी हुई या नहीं हुई, वो राज ही रहने दीजिए। उसका मजा पब्लिक, कुछ चीज़ों को पब्लिक नहीं किया जाता। बात एक ही रिश्ता ऐसा है जो बिल्कुल निजी है, जो बिल्कुल निजी है, निजी ही का जिसका मजा, जो आनंद है ना उसका। मैं ये मानता हूँ कि मेरी पत्नी सबसे सुंदर है, हेमा मालिनी, उस सामने कुछ नहीं है। और जिस भी पति की आंख नहीं है वो बेचारा है, और मैं बेचारा नहीं हूँ। चलिए कन्हैयालाल जी, इस राज को राज ही रहने देंगे। हम इस राज को यहाँ पे आपको पूछेंगे भी नहीं कि आप अपनी पत्नी को क्या बुलाते हैं, आपकी पत्नी आपसे क्या बुलाती है, और आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कि अगर आपकी पत्नी रूठ जाती है तो आप क्या करते हैं। लेकिन एक प्रश्न जो आपसे हम पूछेंगे वो ये है कि अगर आपको अपनी पत्नी के लिए कोई गाना गाना हो तो कौन सा गीत होगा, वो कौन से अल्फाज होंगे जो आप अपनी पत्नी के प्रति समर्पित करेंगे? ए मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। देखिए, पत्नी आपको किसी उम्र के अंदर भी ऐसी लगनी चाहिए जैसे आज ब्याह किया है। क्या बात है, बहुत यदि जिंदगी का आनंद लेना है तो रस वो आखिर तक ऐसा ही रहना चाहिए, रस ऐसा ही रहना चाहिए। और रस किसी व्यक्ति में नहीं होता, रस आपकी सोच में होता है। बहुत बढ़िया। मीट दी आइकॉन की यात्रा, और ये यात्रा आज एक ऐसे दौर पर पहुंच गई है, ऐसे लगता है कि रोचकता, ऐसे लगता है कि जिस उद्देश्य से हमने यात्रा शुरू की थी वो यात्रा आज कहीं ना कहीं जाकर रियलाइज हो रही है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं राजस्थान परिषद की ओर से श्री कन्हैयालाल जी का। श्री कन्हैयालाल जी, आप यहाँ आए और हमें अपने जीवन के बारे में बताया, अपने विचारों के बारे में बताया, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। बहुत सीखने भी मिला है हमको आज आपसे। मैंने शुरू से कहा था कौन सीखेगा ये पता नहीं, मैं भी अपने बड़ा आनंदित होकर जा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर बेंगलोर जैसी जगह के अंदर आपने मुझे इतना सम्मान दिया, और मुझे इतनी पुनरावृत्ति, जो जैसे रोज आचार्य श्री बोलते हैं ना, भाई पाठ फेर ले बच्चों, दोहराओ, तो मेरे सारे पाठ आपने दोहरा दी है, उसके निमित्त आप बने,
मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ।